अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम साइकोलॉजी को फोकस करेंगे। हम मेंटल हेल्थ के ऊपर लेक्चर्स देंगे, हम मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस आपको देंगे और साइकोलॉजी के जितने भी फील्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और मोस्टली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा ये कि वो थ्रू आवर चैनल या हमारे जितने भी वीडियोस हैं इनको सुन के उनका प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए और वो लर्न करें हमारे वीडियो से और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ के उन प्रॉब्लम्स के उनको सलूशन मिले। सो आज के लेक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ने लाया है और वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के जितने सब फील्ड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताना है। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ पे है। एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट बीएस कर लेता है, एमएस कर लेता है तो पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली और फिर बाहर की दुनिया में भी कहाँ कहाँ उनको जॉब मिल सकता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी फ़ील्ड के बारे में ए टू ज़ी पता हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी फ़ील्ड के बारे में 100% हो तो आप अचीव कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को टारगेट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हो या चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो। तो स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी से। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो एक टाइम ऐसा था कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड नहीं था और साइकोलॉजी की जो नॉलेज था दैट इज़ नॉन साइंटिफिक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लैक ऑफ रिसर्च। तो दैट्स वाई साइकोलॉजी को एक नॉन साइंटिफिक फील्ड कहा जाता था। लेकिन उसके बाद चूँकि साइकोलॉजी में बहुत सारा काम हुआ और 1879 में लेप्जिग यूनिवर्सिटी में जब एक्सपेरिमेंटल लैब बना साइकोलॉजी का और वहाँ पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और साइकोलॉजिकल फिनोमेनास के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। तो उसके बाद विलियम वॉन्ड की जो कंट्रीब्यूशन है जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी है, तो उसके बाद साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड बना। अब बहुत सारे लोगों का आज भी ये ख़याल है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल और साइकोलॉजी इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। एक ज़माने में था जबकि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। सोल को स्टडी करना साइंटिफिक वे से, लाइक उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, रिसर्च करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। उसके बाद यूँ हुआ कि ये कन्वर्ट हुआ टू साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन माइंड का भी कुछ ऐसा खासा साइंटिफिक न डिफिनीशन था न उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशंस थे। उसके बाद एक प्रॉपर इसके लिए वर्ड चूज़ किया गया और एक प्रॉपर डिफिनीशन आया साइकोलॉजी का कि इस फील्ड में हमने क्या करना है। ये 1879 के बाद आया और वो ये था कि साइकोलॉजी इज़ दी साइंटिफिक फील्ड ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। दो चीज़ों का ज़िक्र किया गया साइकोलॉजी में, दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों का इल्म भी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बारे में भी प्रॉपर हो, देन आप आगे जा सकते हैं। देन जो सब फील्ड है उनका कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसके सब फील्ड्स जो है वो बहुत सारे हैं। तो अगर आप प्रॉपर साइकोलॉजी के जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको नहीं होता तो सब फील्ड में आप कंफ्यूज होते हैं। लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या करना है, क्लिनिकल में क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल में क्या करना है। तो इन सारे फील्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है वो आपको पता हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। मेंटल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें
It's also called psychological processes और cognitive processes. ये सारे चीज़ें जो आपकी लाइक आपकी थिंकिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी मेमोरी है, मेमोराइजेशन है, आप फॉरगेटिंग है, ये सारे चीज़ें कंबाइन इसको कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं या साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं या मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसकी स्टडी करना साइकोलॉजी के अंदर हम करते हैं, इनको स्टडी करते हैं। इसके साथ बिहेवियर, सो बिहेवियर इज़ एक्चुअली योर एक्शंस, जो आपकी डेली लाइफ रूटीन है उसमें आप क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेबल आपके एक्शंस हैं, उनकी स्टडी करना भी साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी ही में हम मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो अभी ये बहुत आसान हो जाएगा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ले लेते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर का स्टडी साइकोलॉजी कहलाता है। सो नाउ इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ले लें मेरे से, लाइक मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर को हमने फोकस करना है और जितने भी सब फील्ड्स है तो उसमें हमने जाना है फोकस या एरिया जो हमारा होगा दैट इज़ जस्ट मेंटल प्रोसेसेस, उसके अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं एंड बिहेवियर, और बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। सो अब अगर हम सब फील्ड की बात करें, सो दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, मुस्लिम साइकोलॉजी और इसके साथ साथ म्यूज़िक साइकोलॉजी है और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग साइकोलॉजी है। तो अलॉट ऑफ सब फील्ड्स है साइकोलॉजी के, जिसमें आप आगे जा सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एरिया या फोकस जो आपने करने हैं दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस को आपने स्टडी करना है, बिहेवियर को। अब कैसे आप इसको टारगेट करते हैं इन सब फील्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी से अगर हम स्टार्ट लें, पाकिस्तान में या बाहर की दुनिया में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो लोग आगे जाते हैं, डिग्रीज़ कर लेते हैं, आगे फील्ड्स में जाते हैं, सो दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, कभी कभी न्यूरो साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। तो इन सब पे आप जो है आगे जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मैंने बात की, वही दो चीज़ें आप लेके आएंगे, लेकिन आपके जो एरिया है वो डिफरेंट होगा, आपके जो सेटिंग्स है वो डिफरेंट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी में द एरिया और द सेटिंग शुड बी क्लिनिकल सेटिंग में, क्लिनिक्स में, डिफरेंट साइकेट्रिक यूनिट्स में, हॉस्पिटल्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करेंगे और आप मेंटल प्रोसेसेस को और आप बिहेवियर को फोकस करेंगे। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप मेंटल प्रोसेसेस की नॉर्मल जो लेवल है और अब नॉर्मल जो लेवल है, जो डिस्टर्बेंसेस है मेंटल प्रोसेसेस में, उसके बाद जो इश्यूज आते हैं इंडिविजुअल को, उनको आप असेस करेंगे, उनकी प्रॉपर आप डायग्नोसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे और उसके बाद उन मेंटल हेल्थ प्रोसेसेस की आप ट्रीटमेंट भी देंगे। इसके साथ साथ आप बिहेवियर की भी देखेंगे और बिहेवियर जो है उनकी नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल जो है उन पे आप स्टडी करेंगे, उनके आप प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट भी करेंगे और आप उनके जो है ट्रीटमेंट भी आप उनको देंगे। सो इसी तरह आपने और सब फील्ड्स के अंदर इन दो चीज़ों को टारगेट करना है
इन दो चीज़ों की आपने स्टडी करना है। लाइक एजुकेशनल में मैंने सेटिंग की बात की, मैंने एरिया की बात की। सो एजुकेशनल में अभी आपको ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेटिंग एजुकेशनल होगा, एरिया भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे। सो एजुकेशनल सेटिंग में आपने मेंटल प्रोसेसेस को देखना है कि कैसे हम इसमें मॉडिफिकेशन लेके आ सकते हैं, कैसे इसको हम बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, और बिहेवियर को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट बिहेवियर, और या वहाँ पे एजुकेशनल सेटिंग में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी आप मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे पॉजिटिव मॉडिफिकेशन किया जाए, उनमें पॉजिटिव तरफ उनको लेके जाए, कैसे उनकी लिमिटेशन को डिक्रीज़ किया जाए, लिमिटेशन को ख़त्म किया जाए। तो इसी तरह सोशल साइकोलॉजी में सेटिंग आपका सोशल होगा। सोशल सेटिंग्स के अंदर आप वरीज़ को, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को, उनको आप फोकस करेंगे, उनमें आप मॉडिफिकेशन लाएंगे। डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो टेक्निक्स है उनके थ्रू आपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, स्ट्रेंथन करना है, आगे लेके जाना है। सो सोशल बिहेवियर को आप स्टडी करेंगे सोशल साइकोलॉजी में, मेंटल प्रोसेसेस को आप स्टडी करेंगे। इसके साथ फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर को, या फोरेंसिक साइकोलॉजी में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोसेसेस और जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो फोरेंसिक सेटिंग्स में या कोर्ट्स वगैरह में, जेल में, उनके अंदर इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एरिया जो है या सेटिंग जो है वो स्पोर्ट्स होगा, गेम्स होंगे, उनके अंदर आपने स्पोर्ट्समैन्स के मेंटल प्रोसेसेस को देखना है, उनके स्पोर्ट्स के जो बिहेवियर है उनको देखना है, उनकी लिमिटेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है, उनकी लिमिटेशन को आपने डिक्रीज़ करना है, उनकी बिहेवियर को आपने मॉडिफाई करना है, आपने स्ट्रेंथन करना है आगे। सो वो हो जाएगा आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और इसके साथ मुस्लिम साइकोलॉजी है या रिलीजियस साइकोलॉजी है, जिसके अंदर आप बिलीफ सिस्टम को, रिलीजियोसिटी को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, यानी उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप फोकस करेंगे, उसके ऊपर आप मेंटल प्रोसेसेस को और बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सो ये हुआ सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप चाहते हैं कि आप आगे साइकोलॉजी पढ़ें, तो इन सारी चीज़ों को मैं कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूजन में आपको एक लाइन में देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि स्कोप का आपको पता हो, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का आपको पता हो कि एक साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ जाके पॉपुलेशन की हेल्प कर सकता है, कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और बिहेवियर के ऊपर काम कर सकता है, तो लास्ट में एक लाइन में मैं आपसे शेयर करूँगा, वो ये है कि वेयर इज़ ह्यूमन बीइंग्स देयर इज़ साइकोलॉजी। जहाँ भी ह्यूमन बीइंग्स है, जहाँ भी इंसान है वहाँ साइकोलॉजी है, जहाँ भी इंसान है वहाँ साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करना है ह्यूमन बीइंग्स का, और बिहेवियर का स्टडी करना है, उनके असेसमेंट करना है, उनको उनकी मैनेजमेंट करना है, उनमें मॉडिफिकेशन करने हैं। सो दैट्स वाई वेयर साइकोलॉजी, वेयर ह्यूमन बीइंग्स देयर साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी की एप्लीकेशन थे, ये साइकोलॉजी का स्कोप भी मैंने आपसे डिस्कस किया, और साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी भी आज के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।